इंडियंस एंड रशियंस इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। फुटेज है, ये वीडियोस, ये इमेजेस, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल, क्योंकि दुनिया मान रही है कि पहली बार हम ब्रिक्स करेंसी का नोट देख रहे हैं। तो अमेरिकन हेजेमनी को, जो ग्लोबल अमेरिकन हेजेमनी उसको चैलेंज करना चाहते हैं इकोनॉमिकली, जो है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। पुतिन ने ये जो बैंक नोट दिखाया है, तो क्या इनको नहीं बताया गया था मोदी साहब को कि ये बैंक नोट आएगा, इंडिया का झंडा लगा होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं? और जो नए 5 आए हैं तो टोटल का उनकी कोई ना कोई इंडिया के ताजमहल भी वहाँ पे बना हुआ है। आई थिंक जो मैंने देखा मुझे याद आया। व्लादिमीर पुतिन जो ये नोट लहरा रहे थे, जिस तरीके से इनको ये नोट का डिजाइन पसंद आया, पॉसिबिलिटी देखिए लगातार बढ़ती जा रही है कि इवेंचुअली 1 या 2 साल में ब्रिक्स करेंसी या फिर ब्रिक्स डिजिटल करेंसी जैसी कोई चीज दुनिया के सामने जरूर आएगी। और आज की दुनिया को ज़रूरत ही नाज़रीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, और अगर इसी तरह ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म प्रॉपरली काम करे टुवर्ड पैरेलल करेंसी के ऊपर काम शुरू हो गया। यहाँ पर अमेरिका ने देखना है, और ऑलरेडी हो रहा है, पाकिस्तान भी या बाकी भी, और उन्होंने डॉलर से वो लोग आगे जाके इसमें से निकल पाएंगे जो भारी डॉलर्स में कर्जा लेके नहीं बैठे हुए, जो भी। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। अब इंडिया एवं नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। उनका मानना है कि ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील देने का एक अमल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन खत्म हो चुका है, लेकिन ब्रिक्स में डिस्कस हुए मुद्दों की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में ब्रिक्स की करेंसी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको यहाँ बता दें कि दुनिया की 3 बड़ी आर्थिक शक्तियां एक मंच पर पहुंची तो पूरे वेस्ट की निगाहें इसी तरफ लगी रहीं। सम्मेलन में भारत, रूस और चीन ने अमेरिका को सीधी तौर पर व्यापारिक चुनौती देने का संकेत भी दिया। ब्रिक्स में शामिल देशों ने आपसी कारोबार के लिए अब डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्रा में लेन देन करने की बात कही है। इसका मतलब साफ है कि भारत इन देशों से डॉलर के बजाय रुपए में लेन देन कर सकेगा। अभी ग्लोबल ट्रेड में ज्यादातर ट्रांजैक्शन डॉलर में ही होता है। इसी के साथ भारत के यूपीआई की भी चर्चा जोरों पर है, क्योंकि भारत ने अपने यूपीआई को अन्य देशों की बैंकों से सीधा जोड़ दिया है, जिससे सीधे तौर पर लेन देन हो रहा है। दोस्तों, ब्रिक्स की करेंसी जो सामने आई है उस पर भारत का तिरंगा और ताजमहल को देखकर पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान इसे देखकर सदमे में है। वहीं भारत का बढ़ता यूपीआई सिस्टम पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट की टेक अवे आया है, और वो टेक अवे ये है कि इंडियंस एंड रशियंस इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके जो डी डॉलराइजेशन है इसको अहमियत दी जा रही है। और अगर आपने देखा हो कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो एक करेंसी नोट जो है वो लहरा रहे थे। अब आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए कि अदर दैन दैट बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो प्रेसिडेंट पुतिन है दे आर वेरी हैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। और ये ही वो सारा कुछ है जिसके अंदर व्हाट आई बिलीव कि वो चीज़ें करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी। और इसमें आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है। इंडिया, रशिया, बाकी ये ममालिक जो है वो अपनी ये जो करेंसीज हैं इसको अहमियत दे रहे हैं। अब इंडिया जो है, क्या वेस्टर्न बैक्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना चाहता है? बेसिकली वो ज़रूर जाना चाहता है, ताकि इंडिया वांट्स टू कीप द वेस्टर्न कंट्रीज ऑन टोज। ये याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि अगले दिन आपने डॉक्टर जयशंकर को सुना होगा, उसने कहा कि व्हाई यू नीड अ ब्रिक्स एज अ क्लब। तो उसने कहा, भाई बात सुनो, you had your own club, you were not letting people to be in the club, so we created our own club, so what's the problem?
मसला क्या है इसमें? आपके पास एक क्लब था, आपने उस क्लब में लोगों को एंटर ही नहीं होने देते थे। ही वाज़ टॉकिंग ऑफ G7, वो G7 की बात कर रहे थे, ठीक है? और G7 के साथ-साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी G20 बना लिया आपने। अब मुझे ये बताएँ कि अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया है, तो देन व्हाई ऑन अर्थ जो आप जिसे कहेंगे ना नहीं अहमियत दे रहे हम ममालिक को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ग्लोबल साउथ को। साथ ही इंडिया ने एक और काम भी कर लिया है, जिसको ये भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है और वो क्या काम किया है? वो उन्होंने ये काम किया है कि इंडियंस ने ब्रिक्स समिट में चाइना के बारे में ये कह दिया कि वहाँ पे हमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से केयरफुल रहना चाहिए। द मोमेंट इंडियंस ने ये बात की विद इन द ब्रिक्स, ज़ाहिर बात है चाइनीज़ को भी बुरा लगा, रशियंस थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए और वेस्ट सारे का सारा खुश हो गया कि हमारा बंदा बैठा हुआ है जी वहाँ पे। बेसिकली इंडिया जो है वो उसको अगर वेस्टर्न ममालिक अपना बंदा कहेंगे, लेकिन इंडिया वेस्ट का बंदा नहीं है, इंडिया अपना बंदा है। वो किस तरह? कि उनको इस चीज़ को नहीं है कि अगर मैं ये कहूँगा, उनको इस चीज़ का भी तो पता है कि अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आके आपके फाइनेंशियल सिस्टम में, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके आईटी सेक्टर के अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर पॉसिबिलिटी है कि वो आपके मुल्क में पेनिट्रेट कर जाएँगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी अंडरमाइन होगी। सो इंडियंस बड़ी स्मार्टली ये चीज़ें करते हैं। ये जो ब्रिक्स का बैंक नोट कमिंग आ रहा है, ठीक है जी, जस्ट ये चीज़ें लहराई गई हैं वहाँ पे। आपका क्या ख़्याल है? इंडिया इज़ नॉट ऑन बोर्ड? और मैं एक बात बताऊँ आपको, कोई दबईद नहीं है भाई, अगर यूरोपियन यूनियन अपना करेंसी नोट बना सकता है तो ये क्यों नहीं बना सकते? हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें हैं। इंडिया को पूरा वज़न डालना पड़ेगा उसके पीछे। अब इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है, वो मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांज़ैक्शन दोज़ जो इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांज़ैक्शन जो हैं, वो इस मेथड से हुई हैं। इस पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स देयर इज़ स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज़ हों या इंडिविजुअल्स हों या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन, 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए, हमारी जान छूट जाए यार। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया अब। इंडिया एवें नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा, इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। ठीक है ना जी। पुतिन ने ये जो बैंक नोट दिखाया है, तो क्या इनको नहीं बताया गया था मोदी साहब को कि ये बैंक नोट आएगा? इंडिया का झंडा लगा होगा उसके ऊपर, समझ रहे हैं? और जो नए 5 आए हैं, टोटल का उनकी कोई ना कोई इंडिया के ताजमहल भी वहाँ पे बना हुआ है। आई थिंक जो मैंने देखा है, मुझे याद आ रहा है जी। बहरहाल द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ है कि जो ये नई करेंसी की आप वो बात कर रहे हैं, ठीक है? सो इंडिया विल सपोर्ट दिस डी-डॉलराइज़ेशन, आप देखिएगा, इन अ वे दैट इट स्ट्रेंथन्स इंडियन करेंसी। इंडिया ये कहेगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि डॉलर कमज़ोर हो, क्योंकि मेरा अगर डॉलर कमज़ोर होता तो मेरा तो सारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व 600-700 अरब डॉलर सारा निकल जाएगा मेरे हाथ से। सो मैं डॉलर कमज़ोर नहीं करना चाहता, मैं पैरेलल करेंसी लेके आना चाहता हूँ, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक यूरो, लाइक डॉलर, ये भी तो आएगी। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये क्या करना चाहते हैं कि ये अपनी करेंसीज़ को नहीं करना चाहते। अब और ये फिर क्या होगा? कोई डॉलर लेगा ही नहीं। वो कहेगा जी ठीक है, हमने कारोबार करना है।
इस करेंसी को ग्लोबल कर देंगे, इंटरनेशनल कर देंगे। अगर वो इस करेंसी को ग्लोबल और इंटरनेशनल कर देते हैं तो लोग कहेंगे जी ठीक है, हमने जाना है इंडिया, चले मैं ये करेंसी ले जाता हूँ, चाइना ये ले जाता हूँ, ब्राज़ील ये ले जाता हूँ, ईरान ये ले जाता हूँ, मैं सऊदी अरब ये करेंसी लेके जा सकता हूँ, और जगहों में ये करेंसी लेके जा सकता हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड इससे अटैच हो जाएंगे, डॉलर, यूरो, ये जो मोनोपोली लगी हुई है, मोनोपोलीज ख़त्म हो जाएगी। अभी मैं जाता हूँ कहीं यूरोप, हमने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या जैसे भी, तो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पहले पूछती हैं यूरो, डॉलर, कौन सी करेंसी करनी है आपने। फिर अब क्योंकि वो उनकी मोनोपोली है इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। जी। जो भारी कर्जा डॉलर्स में लेके बैठ रहे हैं और डॉलर्स 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 के पीछे लगे हुए हैं, और वो सोच ही नहीं रहे कि दुनिया में कुछ कोई और भी किसी तरफ दुनिया का रुख जा रहा है, तो वो फिर इस दौड़ से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि वो ना अपने आप को अपना FBR, ना टैक्स नेट, ना वो अपनी आय में जरा सा आता है, मुआहदा तय होता है, एक हंगामा बपा होता है, वो टैक्स डालते हैं, वो कहते हैं अगले कौन सी गवर्नमेंट होगी वो करती रहेगी, किस्तें भरती रहेगी, हम तो अभी निकले ना यहाँ से माल बना के। तो दोस्तों, आपने देखा कि ब्रिक्स की नई करेंसी को लेकर डी-डॉलराइजेशन की चर्चा जोर शोर से चल रही है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।